नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो पर्सन्स हैं उनके लिए मैं दोबारा से कार्ड निकालें। अब ये जो सिचुएशन रहेगी ये उन लोगों के लिए है जो किसी केस में हैं या किसी स्टक सिचुएशन में हैं या आपने किसी पर्सन को छोड़ने वाले हैं, ऐसे पर्सन्स के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, जो किसी एक सर्कल में से निकलकर दूसरे सर्कल में जाना चाह रहे हैं, यानी कि कुछ लोग मूव ऑन करना चाहते हैं, कुछ लोग उसी पर्सन्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मून का कार्ड है, बहुत इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं आप, बार बार उन चीज़ों को सोचकर जगल करते हैं कि क्या होगा मेरी फैमिली का। अगर आप डिवोर्सी हैं और अगर बेबी है तो सोचते हैं कि किस तरीके से शुरुआत होनी चाहिए, पीछे वो सब चीज़ें गलती हुई तो ये क्यों हो रही हैं। ठीक है, और 6 ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है कि आपको एक चीज़ जो पैटर्न आपने बनाया हुआ है उसको तोड़ने की ज़रूरत है। वैसे तो ये कार्ड ये भी कहता है कि आप एक अलग दुनिया बनाना चाहते हैं किसी स्टकनेस को ख़त्म करके। ये चीज़ यहाँ ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि किसी एक ही पर्टिकुलर थिंकिंग को लेकर बैठे हैं आप, जिसमें आपकी बुराइयां और अच्छाइयों को आप काउंट करते हैं। ठीक है, और 8 ऑफ कप्स कहते हैं कि कोई चीज़ है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, मतलब कोई पॉजिटिव चीज़ है पर आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ को आप शो नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं अच्छे ढंग से। और डेविल कहता है कि अपनी बुराइयों पर विजय पाइए, ईगो के द्वारा नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिटी के द्वारा। ये जो कार्ड है वो यही दिखाता है कि आपको स्पिरिचुअलिटी के द्वारा अपनी ईगो को ख़त्म करना है, तब आपको 3 ऑफ कप्स मिलेंगे, तब आप उस एनर्जी में चले जाओगे कि आपको 3 ऑफ कप्स मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको कि मून का कार्ड इमोशनल है, जगलिंग कर रहे हैं, किसी स्टक सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, किसी एक को लेकर ओवरथिंक कर रहे हैं। ठीक है, और आपको अपनी बुराइयों से लड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है पर आप उसे ग्रैब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डेविल का कार्ड कहता है कि बहुत बंदा और बहुत स्टक महसूस करते हैं कभी कभी, तो जैसे सोचते हैं कि चीज़ें कब सही होंगी, कब ऐसा हो सकता है कि कब हम इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। ठीक है, अपने एंसेस्टर्स जिसको आप मानते हो उनको प्रे कीजिए। ठीक है, ईगो से कोई चीज़ हल नहीं होगी, यहाँ आपको यही कहा जा रहा है। ईगो नहीं रखेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से और अपनी उस हायर लेवल पर जाकर उस चीज़ को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ओके।